दरूद व सलाम खातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब के लोग जानवरों के साथ निहायत वहशियाना सलूक करते थे। नज़ूल इस्लाम के बाद गोया उन बेज़बान जानवरों को जाए अमान मिली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और मौसून इंसानियत हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हकूक़ मुतय्यिन करके रहती दुनिया तक उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फरमा दिया और उनसे बदसलूकी करने वालों को दोज़ख के अज़ाब की वईद सुनाई। जानवरों की अहमियत और उनकी ख़ुसूसियत बयान करने के लिए यही काफ़ी है कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने 200 आयत में जानवरों का ज़िक्र फरमाया है, जबकि कुछ सूरतों के नाम ही जानवरों के नाम पर है, जैसे सूरत अल बकरा यानी गाय, सूरत अल नहल यानी शहद की मक्खी, सूरह नमल यानी टी, सूरह अनकबूत यानी मकड़ी, सूरह फील यानी हाथी। कुरान करीम में 35 जानवरों का जिक्र आया है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद जानवरों की मखसूस सिफात और मुनफरद खूबियों की वजह से उनके साथ बेहतर सलूक का हुक्म फरमाया। घोड़े के मुतल्लिक़ फरमाया, घोड़े के साथ क़यामत के दिन तक खैर वाबस्ता है। और मुर्ग के बारे में फरमाया, मुर्ग को गाली ना दो क्योंकि वो नमाज के लिए उठाता है। जानवरों का सबसे पहला हक ये है कि उनके चारे, दाने, ग़िज़ा और पानी का ख्याल रखें। इंसान कुछ जानवर और परिंदे शौक की खातिर पालता है, तो कुछ दूध, गोश्त वगैरह के लिए और कुछ आमदरफ्त के लिए। हर जानवर को वैसा ही चारा या दाना दिया जाए जैसा कि वो खाता है। जानवर को भूखा रखने का मतलब अल्लाह के गज़ब को दावत देना है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में तशरीफ़ ले गए, जहाँ पर एक ऊँट बाँधा हुआ था। ऊँट ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, तो उसने बुलबुलाकर गमनाक आवाज़ निकाली और उसकी आँखों से आँसू बहने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ़ ले गए और शफ़क़त से उसके दोनों कनपटियों और कान पर हाथ फेरा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया कि ये ऊँट किसका है? एक अंसारी आगे आया और बोला, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा है। आपने फरमाया, इस बेज़ुबान जानवर के बारे में अल्लाह से डर, जिसे अल्लाह ने तेरे अख्तियार में दे रखा है। ये ऊँट अपने आँसू और अपनी आवाज़ के ज़रिए मुझसे तेरी शिकायत कर रहा है। हज़रत इब्न उमर और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत को इसलिए अज़ाब दिया गया कि उसने एक बिल्ली को कैद करके रखा हुआ था। वो औरत ना उसे ग़िज़ा देती थी और ना उसको आज़ाद करती थी, यहाँ तक कि वो भूख से मर गई। जानवरों का एक हक ये है कि उन पर रहम किया जाए, उनके घोंसलों को ना तोड़ा जाए, परिंदों को बिला ज़रूरत ना पकड़ा जाए, परिंदों के घोंसलों से उनके अंडों और बच्चों को ना निकाला जाए। हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर थे कि एक कंबल पोश शख्स आया, उसके हाथ में कोई चीज़ थी, जो कंबल में छुपी हुई थी। उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घने जंगल से गुज़र रहा था, वहाँ मैंने परिंदों की आवाज़ सुनी, तो उनको घोंसले से उनके बच्चों को पकड़कर अपने कंबल में छिपा लिया। उन बच्चों की माँ मेरे सर पर मंडलाने लगी। मैंने कंबल खोला तो वो भी कंबल के अंदर अपने बच्चों के पास आ गई, लिहाजा मैंने उसे भी छिपा लिया। अब वो भी मेरे कंबल में मौजूद है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनकर फरमाया, इन सबको नीचे रखो। उसने सबको कंबल से निकाल कर सामने रख दिया, तो उन बच्चों की माँ बेकरारी के साथ बच्चों के गिर्द तवाफ करने लगी और फितरत मोहब्बत से उन्हें चिमटाने लगी। ये देखकर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग माँ के अपने बच्चों के साथ मोहब्बत पर हैरान हो रहे हो, और इस रब कायनात की कसम जिसने मुझे हक के साथ मबऊस फरमाया है, वो रब अपने बंदों के साथ इस माँ से कहीं ज़्यादा मेहरबान है। फिर उस शख्स से फरमाया, जाओ इन बच्चों को उनकी माँ के साथ वहीं छोड़कर आओ जहाँ से ले आए हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक सफ़र के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह मुख्तसर क़याम फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात के एक शख्स ने करीबी घोंसले से एक चिड़िया का अंडा उठा लिया। चिड़िया आई और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर फड़फड़ाने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसने इसके अंडों के बारे में इसे दुख पहुँचाया है? एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इसके अंडे को उठा लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर रहम करते हुए इसके अंडे को वापस रख दो। जानवरों का एक हक ये भी है कि उन्हें
अज़ियत ना दी जाए। जानवरों को मारना, उनके जिस्म को दागना, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चीर लगाना और छोटे मासूम परिंदों पर निशानेबाजी करना अज़ियत के ज़ुमरे में आता है, जो निहायत नापसंदीदा फ़ैल है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स पर लानत फरमाई जो किसी ज़ी रूह को निशाना बनाए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गधा गुज़रा जिसके मुँह पर दागा गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर फरमाया, उस शख्स पर लानत हो जिसने इसको दागा है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग ऊँट के कोहन और दुम्बू की चक्कियाँ काट लेते हैं और उन्हें निहायत शौक से खाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि जिंदा जानवर के जिस्म से जो हिस्सा काट लिया जाए वो मुर्दार है, उसे ना खाया जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बदकिरदार औरत की बख्शिश सिर्फ इस वजह से की गई कि एक मर्तबा उसका गुज़र एक ऐसे कुएं पर हुआ जिसके करीब एक कुत्ता खड़ा प्यास की शिद्दत से हाँफ रहा था और करीब अलमर्ग था। उस वक्त कुएं से पानी निकालने के लिए कुछ मौजूद न था। औरत ने जब ये देखा तो जल्दी से अपना चर्मी मोजा उतार कर उसे अपने ओढ़नी के पल्लू से बांधा और कुएं से पानी निकाल कर उस कुत्ते को पिलाया। उस औरत का यह फल बारगाह इलाही में मकबूल हुआ और उसकी बख्शिश कर दी गई। उस मौके पर सहाबा कराम ने ये दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जानवरों के साथ भलाई करने पर भी सवाब मिलता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, हर ज़ी रूह के साथ नेक सलूक करने पर सदक़े का अजर है। जानवरों का एक हक़ ये भी है कि उनके आराम का ख्याल रखा जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के इस आराम का ख्याल रखने की बड़ी तलकीन फरमाई है। जानवरों को तंग करना, बिला ज़रूरत दौड़ाना, परेशान करना सख्त नापसंदीदा फ़ेल है। कुर्बानी के जानवर अल्लाह के मेहमान होते हैं। अमूमन देखा गया है कि दिन रात का ख्याल किए बगैर उन्हें गली मोहल्लों में दौड़ाया जाता है। उनकी नुमाइश करके तमाशा बनाया जाता है। घरों के बच्चे उन्हें खेल और तफरीह समझकर घसीटते फिरते हैं, जबकि घर के बड़े जानवरों के साथ होने वाले इस जुल्म पर खुश होते हैं। ये सब नापसंदीदा और गुनाह के काम हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती है कि एक मर्तबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहरा में से गुज़र रहे थे। किसी निदा देने वाले ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या रसूलल्लाह कहकर पुकारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ की तरफ मुतवज्जह हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने कोई नज़र न आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा गौर से देखा तो वहाँ एक हिरनी बंधी हुई थी। उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नज़दीक तशरीफ़ लाइए। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब हुए और उससे पूछा, तुम्हारी क्या हाजत है? उसने अर्ज़ की, इस पहाड़ में मेरे 2 छोटे-छोटे नवमौलूद बच्चे हैं। बस आप मुझे आज़ाद कर दीजिए कि मैं जाकर उन्हें दूध पिला सकूँ, फिर मैं वापस लौट आऊँगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम ऐसा ही करोगी? उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं ऐसा ना करूँ तो अल्लाह ताला मुझे सख्त अज़ाब दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आज़ाद कर दिया। हो गई, उसने अपने बच्चों को दूध पिलाया और फिर वापस लौट आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दोबारा बांध दिया। इतने में वो अराबी जिसने उस हरनी को बांध रखा था, पानी का मशकिदा उठाए बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इस हरनी को आज़ाद कर दो। बस अराबी ने उसे फौरन आज़ाद कर दिया। वो वहाँ से दौड़ती हुई निकली और वो ये कहती जा रही थी, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। मोहतरम नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों से एक नाम ज़रूर टाइप करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।